आइए आज आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है हेडिंग? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलिए क्या है? कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है। कह रहा है कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है? थोड़ा ध्यान देंगे तब ना समझ पाएंगे। आप लोग तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, हम इधर हैं, आप लोग कहाँ हैं? इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए, सामने देखिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, व्हाइट बोर्ड है ना, तो देखिए ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए। कह रहा है जैसे दो बिंदु है उसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? चले आगे चलिए आगे। आप कह रहे हैं तभी चल रहे हैं, नहीं तो कहिए तो एक बार समझा दें। चल रहे हैं, चलिए। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। कह रहा है फिर नई लाइन से एरो बना के लिखेंगे। कह रहा है यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो तो कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा E इंटू वी। ई मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन और V मतलब होता है विभवांतर। कह रहा है आप लोग ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन तथा विभवांतर के गुणनफल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो किया जाता है कार्य उसी को हम कहते हैं। क्या है? एक बार फिर से देखिए। कह रहा है यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है W बराबर E इंटू वी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर 19 जूल। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। आपको क्वेश्चन देगा कि ये मान आपको नहीं दिया रहेगा, ये तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं। तो आपको W का मान पूछेगा, E का मान नहीं दिया रहेगा, V का मान आपको दिया रहेगा। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मान है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। जैसे कोई किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है और आपको उसके द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य कितना किया जाएगा, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का मान पता है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। तो आप उस जहाँ पे E है वहां पे ये रख देंगे, V की जगह पे आपका जो दिया रहेगा मान वो रख देंगे, तो आपका W का मान
आ जाएगा। W का मान आपको तुरंत मिल जाएगा। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, जब कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। फिर एरो बना के लिखेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। फिर कह रहा है यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा E इंटू वी, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। चलिए आपकी अगली हेडिंग क्या है, आपकी अगली हेडिंग है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या किसे कहते हैं, क्या विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, क्या विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, क्या विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। कह विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। फिर अगली हेडिंग है चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। चालक में उत्पन्न उष्मा की माप किसे कहते हैं, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R हो तथा उसके सिरों का विभवांतर V हो, तो यदि चालक में I एम्पीयर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो चालक में व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा, कितना होगा, W बराबर V इंटू आई टी। तो चालक में व्यय ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, W इक्वल टू वी इंटू आई टी। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी इंटू आई टी, जहाँ पे V आपका विभवांतर है, I आपकी धारा है, T आपका समय है। कह रहा है यह ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है तथा उष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। तो अतः 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के, तो 1 जूल बराबर इधर इसका गुणा था, इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी के। क्या W जूल बराबर कितना हो जाएगा, W अपान 4.2 कैलोरी। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए यहाँ से। कह रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, तापीय प्रवाह कहलाता है। किसकी घटना को, जो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में ताप में जो वृद्धि होती है उसी घटना को कहते हैं तापीय प्रवाह। फिर क्या है, चालक में उत्पन्न उष्मा की माप किसे कहते हैं। कह रहा है यदि किसी चालक में प्रतिरोध R हो, कह रहा है यदि किसी चालक में प्रतिरोध R हो तथा इसके सिरों का विभवांतर V हो, तो यदि चालक में I एम्पीयर की धारा t सेकेंड में बह रही हो तो क्या होगा, के लिए प्रवाहित की जाती है, तो चालक में व्यय ऊर्जा बराबर W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई टी। यह ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है तथा उष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। अतः 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के, और 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी के, तो W जूल बराबर हो जाएगा W अपान 4.2 कैलोरी की। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या है, कह इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। फिर क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर E इंटू वी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। फिर अगली हेडिंग है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक के ताप में वृद्धि की घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। कह रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। फिर क्या अगली हेडिंग है चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। कह रहा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध R हो तथा उसके सिरों का विभवांतर V हो
तो यदि चालक में आई एम्पियर की धारा टी सेकंड में प्रवाहित की जाती है तो चालक में वे ऊर्जा बराबर हो जाएगा W = V × IT। तो कह रहा है यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। कह रहा है यह ऊर्जा जो किसके रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, आपका कैलोरी होता है। कह रहा अतः एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा बटे में 4.2 कैलोरी। कह W बराबर हो जाएगा W जूल बराबर हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। क्या हो जाएगा, W बराबर 4.2 कैलोरी हो जाएगा। क्या होगा, 4.2 कैलोरी। चलिए आइए क्या है कि अब आगे कह रहा है कि विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा का वह कैसे होगा, उसका सूत्र क्या होगा। तो H बराबर V × IT/4.2 कैलोरी। क्या कह रहा है, विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा कैसे व्यय होती है, तो हीट, यानी कि H बराबर हीट होता है। H बराबर V × IT, यहाँ पे V आपका विभवांतर, I आपकी धारा, T आपका समय, 4.2 कैलोरी इतनी ऊर्जा व्यय होगी। इसका सूत्र ये होगा। आपको अगर ऊष्मा पूछ लेता है विभवांतर के रूप में, विभवांतर धारा के पदों में, तो यहीं पे तो H बराबर आपको H का मान पूछेगा और V, I और T का मान दिया रहेगा और जितना दिया रहेगा उतने से इसमें भाग कर देंगे, आपका मान आ जाएगा H का। कह रहा है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा। कह रहा है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, कह रहा है केवल विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा। तो H बराबर हो जाएगा V² × T/R × 4.2। इसके बाद H बराबर हो जाएगा, इधर देखिए 4.2 का गुणा कर दिए, जो गुणा में होता है, गुणा में भिन्न क्रम भिन्न नियमों का पालन करते हैं, तो इसको आगे लिख दिया गया। H बराबर V² × T/4.2 R कैलोरी। कह रहा है कि यदि विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा का माप किया जाएगा तो हो जाएगा V² × T/4.2 × R कैलोरी। फिर कह रहा है कि नंबर 3 क्या है, विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा। कह रहा है विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, तो H बराबर I² × RT/4.2 कैलोरी। तो क्या हो जाएगा, H बराबर I² × RT/4.2 कैलोरी। किसके रूप में है, विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा है। विद्युत धारा यहाँ पे आई रहेगा और इसमें विभवांतर नहीं है, तो विभवांतर का मान नहीं लिया गया है। और प्रतिरोध के पदों में, और T तो हर क्वेश्चन में T रहेगा, क्योंकि आपका जब कार्य ज्ञात करना रहेगा तो उसमें कितना समय दिया रहेगा, समय कितना समय लेगा, कितना समय में ले जाएगा, कितने समय में वो कार्य संपन्न हो रहा है, ये चीज दिया रहेगा। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। कह रहा है विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा, H बराबर V × IT/4.2 कैलोरी। फिर कह रहा है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, तो H बराबर V² × T/4.2 R कैलोरी। फिर कह रहा है विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, H बराबर I² RT/4.2 कैलोरी। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो खत्म होने वाली है, अब लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करिए, और ताकि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।